हेलो दोस्तों, इजी लर्निंग चैनल शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हुआ हूं मैथमेटिक्स के न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको आप हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं। मैं अनुपात और समानुपात से रिलेटेड आपको ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 1 पे। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 1 पे जो कंडीशन होने वाली है वो कैसी होने वाली, देखिए। यदि पहले कोई भी माप है या कोई भी नंबर है, तो यदि पहले या दूसरे के बीच में रेशियो दिया हुआ है या दूसरे या तीसरे के बीच के रेशियो दिया हुआ है और फिर बाद में हमसे पहले दूसरे तीसरे तीनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है, तो उसे कैसे निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 है, ठीक है, तथा बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5 हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, पहले ये ध्यान कर लो। हमसे क्या पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमको दिया क्या क्या है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। ठीक है, जो जो हमको दिया हुआ है एज इट इज हम उसे उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 2:3। तो ए रेशियो बी के सामने हम 2:3 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें बी रेशियो सी कितना दिया हुआ, 4:5। ठीक है, तो इसके नीचे हम बी 4:5 लिख लेते हैं। ठीक है, बी रेशियो सी क्या हो गया, 4:5, और ए रेशियो बी क्या हो गया, 2:3। अब हमारे पास दो जगह खाली जगह बची हुई है। ठीक है, एक सी के नीचे और एक 2 के नीचे। ठीक है, तो हमें उस खाली जगह को पहले भरना है। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, उस खाली जगह के सामने जो नंबर होगी हमें उस खाली जगह में भर देना है। ठीक है, तो इस खाली जगह के सामने 3 है, तो इसी 3 को एज इट इज हम इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, इस खाली जगह के सामने क्या है, 4 है, तो उस 4 को हम इसके एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दो दो संख्याओं जो हमें मिली है उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 8। फिर 3 × 4 करेंगे तो क्या होगा, 12। और 5 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 15। ठीक है, अब ये जो रेशियो में नंबर्स हैं, यदि हमें ऐसी नंबर मिल जाए जो तीनों को डिवाइड कर सके, ठीक है, तो उसे हम डिवाइड करेंगे। यदि नहीं मिलती तो एज इट इज यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सकेगी। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो क्या होगा, 8:12:15, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हमने ए रेशियो बी रेशियो और सी की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस मेथड को फॉलो करके हमने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को हमने और सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बी रेशियो सी की वैल्यू निकालिए या ए रेशियो सी की। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, इसी में आंसर है। ठीक है, बी रेशियो सी पूछा तो 12/15 बी रेशियो सी होगा। ठीक है, और यदि ए रेशियो सी पूछा तो 8:15 इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब ए इस अब इस ट्रिक को फॉलो करके ना, आप किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा गया ना, तो आप उसको इजिली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जिसमें रेशियो को एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लिख दिया जाता है, या ए या बी की कुछ वैल्यू दे दी जाती है रेशियो की जगह पे। ठीक है, उस समय हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की मान निकालने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। यदि 2a इज इक्वल टू 3b तथा 3b इज इक्वल टू 4c हो, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अच्छी तरह जानते हैं, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हमें या तो ए रेशियो बी का वैल्यू या बी रेशियो सी की वैल्यू या ए रेशियो सी की वैल्यू ऐसे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दिया क्या है पहले हम देखेंगे। हमारे पास क्या है, 2a इज इक्वल टू 3b दिया है। ठीक है, हमें रेशियो चाहिए,
ए रेशियो बी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले ए रेशियो बी कैसे निकालेंगे आप देख लो। कुछ नहीं करना, आपको छोटी सी ट्रिक फॉलो करना है। कुछ नहीं करना, जो बी के सामने 3 है इसको उठाना है और ए के नीचे लिख देना है। ए के सामने जो 2 है इसको उठाना है और बी के नीचे लिख देना है। तो हमारा ए रेशियो बी क्या बन गया, 3:2। एज इट इज दूसरा हम उसी तरह करेंगे, 3b = 4c। इसको भी हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ नहीं करना, c के सामने जो 4 है उसको उठाना है, आपको b के सामने लिख देना है। b के सामने जो 3 है उसको उठाना है और c के सामने लिख देना है। तो b रेशियो c क्या आ गया, 4:3। ठीक है, फिर सेम ट्रिक फॉलो करना है जैसे हम कर रहे थे, a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, फिर a रेशियो b के सामने जो वैल्यू हो उसको हम उसके नीचे लिख लेंगे, या b रेशियो c के सामने जो वैल्यू हो उसको भी हम उसके नीचे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, a रेशियो b की वैल्यू क्या है, 3:2। b रेशियो c की वैल्यू क्या है, 4:3। अब हम देखें खाली जगह कौन कौन सी बची हुई है। एक तो 2 के सामने एक खाली जगह बची है और एक 4 के सामने खाली जगह बचेगी। तो खाली जगह के सामने खाली जगह कैसे भरते हैं आप अच्छी तरह जानते हो। खाली जगह के सामने एज इट इज जो नंबर होगी वही नंबर हम उस खाली जगह पे लिख देंगे। तो सी के नीचे जो खाली जगह उसके सामने कौन सी नंबर है, 2 है। तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इस खाली जगह के सामने कौन सी नंबर है, 4 है। ठीक है, तो 4 को एज इट इज हम इसके सामने लिख देते हैं। फिर जो ये दो दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का 4 से, 2 का 4 से और 2 का 3 से। तो 3 4 से कितना है, 12 रेशियो, 4 2 से कितना है, 8 रेशियो, 3 2 से कितना है, 6। ठीक है, यदि हमें ऐसी कोई नंबर मिलती है जो तीनों को डिवाइड कर दे तो हमें डिवाइड करने के बाद जो रेशियो मिलेगा वो भी हमारा आंसर होगा और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की क्या वैल्यू हमको मिली, 12:8:6। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में जो कंडीशन है क्या है, समानुपात में कोई अनुपात निकालना। यदि कोई समानुपात या कोई प्रोपोगेशन दिया है और उसमें जो भी रेशियो है उसमें से कोई भी अनुपात निकालने का हमें बोलता है तो हम उसे कैसे निकालेंगे, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप एक चीज अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए, कोई भी प्रोपोगेशन है, ठीक है, उनके रेशियो में 4 नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे ए रेशियो बी प्रोपोगेशन सी रेशियो डी। ठीक है, ये प्रोपोगेशन है, इसमें 4 रेशियो है। ठीक है, जिसको इसको फर्स्ट रेशियो, इसको हम सेकंड रेशियो, इसको थर्ड रेशियो और इसको हम फोर्थ रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कोई भी 3 नंबर या इस रेशियो का कोई भी 3 नंबर हमें दे दिया और चौथा नंबर हमें पूछा, कि चौथा रेशियो पूछा। ठीक है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखिए, 2:5 प्रोपोगेशन 4:a। ठीक है, हमें फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो की तो वैल्यू पता है, लेकिन जो फोर्थ रेशियो है जिसका हम ए मान के चले हैं, जिसको हम उसको हम पता नहीं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप एक चीज अच्छे से ध्यान करिए, यदि कोई भी संख्या ए रेशियो बी लिखी है तो उसको ए अपॉन हम बी भी लिखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो 2:5 प्रोपोगेशन 4:a। ठीक है, मैं आपको बता रखा हूं ये 2:5 इसे 2/5 भी हम लिख सकते हैं, प्रोपोगेशन को इक्वल लिख सकते हैं और 4:a को 4/a हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते रहिए। ठीक है,
अब एक चीज और भी ध्यान कर लो कि कोई भी नंबर से, ठीक है, यदि वो डिवाइड में है, ठीक है, और इक्वल की उस साइड यदि जाती है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। यदि या इस साइड मतलब मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड जाएगी तो दूसरे साइड जाएगी तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो हम एक साइड पूरा ए को रखते हैं, बाकी सारी नंबर हम दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर का रूल फॉलो करते हुए, ठीक है। ट्रांसफर का रूल कैसे फॉलो करेंगे, यदि नंबर डिवाइड में है दूसरी साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यदि नंबर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ए अपॉन के नीचे है इसलिए हम ए को ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए को हम पहले ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ए को इस साइड ट्रांसफर किए तो क्या होगा, 2, ए डिवाइड में था 2 मल्टीप्लाई ए अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ए कहाँ है, डिवाइड में है, मैंने इस साइड इसमें ट्रांसफर किया तो इसमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हम ए को एक साइड रखते हैं, बाकी सारी नंबरों को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ए इज इक्वल टू 5 इस साइड डिवाइड में है, इक्वल को साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 2, तो 4 5 जा 20 अपॉन 2, तो हमारा जो फोर्थ रेशियो मिल गया वो क्या मिला हमारे पास, 10। तो ए की वैल्यू 10 हो गई, तो हमारे रेशियो कैसे, प्रोपोगेशन कैसे बन गया हमारे पास, 2:5 प्रोपोगेशन 4:10, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपोर्शन बन गया और ये हमारी ए की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। इसी ट्रिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको प्रोपोगेशन में बताया कि कोई भी 3 रेशियो दिया हुआ है और चौथे रेशियो का मान फाइंड आउट करना है या निकालना है तो हमें कैसे निकालना है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ठीक है। लेकिन यदि कोई भी 3 नंबर या 3 वैल्यू का कोई भी रेशियो है, ठीक है, उसमें से फर्स्ट की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट मतलब रेशियो की लास्ट रेशियो की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें क्या मीडियन रेशियो के में वैल्यू निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 16:9, तो ए का मान बताओ। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि 16 या 9 में का या 16 या 9 का हमें मीडियन रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हम मीडियन रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। रेशियो, ठीक है। तो 16 और 9 का मीडियन रेशियो फाइंड आउट करके बताओ, ऐसा भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट रेशियो की जो वैल्यू है उससे और जो लास्ट रेशियो की वैल्यू उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 मल्टीप्लाई 9 करेंगे वो कितना आएगा, 144, ठीक है। अब 144 का हमें स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो आंसर क्या आएगा, 12। तो जो मीडियम रेशियो में क्या मिला, 12। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, 16:12:9। तो ये हमारा रेशियो बन गया और ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हुई है प्लीज मेरे चैनल में कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये ट्रिक अभी खत्म नहीं हुई है, रेशियो और प्रोपोगेशन से रिलेटेड ये ट्रिक कंटिन्यू है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैं फिर बनाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। यदि रेशियो और प्रोपोगेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल को कमेंट कीजिए, मैं चीजों को और इजी बना के आपको सामने वो उसे प्रस्तुत करूंगा। तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को फॉलो करते रहें। थैंक यू।